नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लड़के की जो कोई आम इंसान नहीं था, जिसकी दोनों आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी मेहनत और हौसले से खुद की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी और आज वो 50 से 70 करोड़ की नेटवर्थ बना चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीकांत भोला की। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतारामपुरम से। 7 जुलाई 1991 जब श्रीकांत का जन्म हुआ, उनके पिताजी बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा देख नहीं सकता, उनकी खुशी अचानक निराशा में बदल गई। गांव वाले भी ताने देने लगे, कहने लगे, इस अंधे बच्चे को पाल कर क्या करोगे। हालात इतने खराब हो गए कि एक सुबह उनके पिता उन्हें एक सुनसान जगह ले गए ताकि उन्हें वहीं छोड़ दें। लेकिन तभी उनकी मां दौड़ती हुई वहां पहुंचती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। उस दिन एक मां ने अपने बेटे को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उसके सपनों को भी एक नया जीवन दिया। समय बीतता गया, श्रीकांत बड़े होने लगे, लेकिन गांव के बच्चे उन्हें कभी अपनाते नहीं थे। खेलने ले जाते तो मारते पीटते और कहते, तू भीख मांग। लेकिन इन सब के बावजूद श्रीकांत पढ़ाई में बहुत तेज थे। एक दिन उनके घर एक शिक्षक आए। उन्होंने कहा, इसे एक ब्लाइंड स्कूल में डाल दीजिए, वहां ये और बेहतर कर पाएगा। बहुत समझाने के बाद उनके पिता मान गए और यहीं से श्रीकांत की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। वहीं उनकी मुलाकात होती है देविका मैडम से। ध्यान रखिएगा, ये वही इंसान हैं जिन्होंने श्रीकांत की जिंदगी बदल दी। एक दिन स्कूल में कुछ बड़े लोग फंडिंग देने आए। श्रीकांत को मंच पर बुलाया गया और उन्होंने सच बोल दिया। उन्होंने कहा, जो पैसा आता है वो हम तक नहीं पहुंचता। बस यहीं से सब बदल गया। टीचर्स नाराज हो गए और उसी रात उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। जब देविका मैडम को यह पता चला तो वो तुरंत आई और श्रीकांत को अपने घर ले गई और उनके माता पिता से कहा, अब से इसकी जिम्मेदारी मेरी। उन्होंने श्रीकांत को घर पर पढ़ाया और नतीजा 10वीं में 96%। अब बारी थी आगे की पढ़ाई की। श्रीकांत साइंस लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया, कारण तुम अंधे हो। उस दिन श्रीकांत ने ठान लिया, मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ साइंस। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ केस किया और आखिरकार उन्हें जीत मिली। उन्होंने ब्रेल किताबों से पढ़ाई की और 12वीं में 98%। इसके बाद उन्हें मौका मिला लीड इंडिया मूवमेंट में जाने का, जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मुलाकात हुई। जब उनसे पूछा गया, तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा, मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। लोग हंसे, लेकिन उनका सपना नहीं टूटा। भारत में उन्हें आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा, अगर यहां नहीं तो विदेश में। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्हें एडमिशन मिला MIT अमेरिका में, साथ में स्कॉलरशिप भी। कुछ पैसों की जरूरत थी, जिसमें मदद की हल्दीराम कंपनी ने, और फिर वो निकल पड़े अपने सपनों की ओर। 2010 बॉस्टन अमेरिका, नई जगह, नई चुनौतियां, लेकिन उनका हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत था। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद था। एक दिन दोस्त ने उन्हें बेसबॉल खेलने को दिया और जब उन्होंने खेला तो सब हैरान रह गए। एक अंधा इंसान इतना शानदार खेल सकता है। यहीं से उनकी कहानी और लोगों तक पहुंचने लगी। एक आर्टिकल छपा और उसी आर्टिकल को देखकर हैदराबाद की एक लड़की स्वाति उनसे प्रभावित हो गई। फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई, कॉल, मैसेज, और एक दिन स्वाति ने सरप्राइज दिया, मैं भी अमेरिका आ रही हूं। इसके बाद की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।